शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते जी। ओम जी नमस्ते। ओम। अब योग दर्शन के समाधि पाद में 32 सूत्र हम पढ़ चुके हैं और 32वें सूत्र में जो बात कही गई कि एक तत्व का अभ्यास करें, एक तत्व का सहारा लेकर चित्त को का अभ्यास करें, यानी कि किसी एक तत्व को पकड़ लें तो उसमें सबसे सर्वोत्तम जो तत्व परमात्मा है उसको हम ले सकते हैं। और उसमें एक बात और बताई कि एक तत्व अगर सब कुछ को अनित्य मान लेते हैं तो फिर ये समस्या बनी रहेगी कि भी एक तत्व है या नहीं। और अगर हम उसमें भी अनित्यता की पराकाष्ठा में अगर कल्पना में चले जाएं तो और हर वस्तु को क्षणिक मानने लगें तो फिर कोई एक वस्तु रहेगी ही नहीं। जब बदलते हुए वस्तुएं रहेंगी तो फिर कैसे हो पाएगा एकाग्रता का अभ्यास। तो पहले तो उस गलत मान्यता को अगर कोई इस प्रकार की है तो उसे हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए महर्षि व्यास जी ने काफी सारे बातें बताई। उसमें उन्होंने प्रत्यभिज्ञा अर्थात जिसे हम स्मृति कहते हैं उसको बहुत बड़े हेतु के रूप में भी प्रस्तुत किया। कि स्मृति तब तक नहीं हो सकती जब तक चित्त एक ही हो, पहले वाला चित्त भी वही हो। तो ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ तक अगर कोई बात हम में से रखना चाहें, पूछना चाहें तो कह सकते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि बात एक तत्व के अभ्यास की थी तो एक तत्व के अभ्यास से करना क्या था? चित्त को एकाग्र करना था और जो विघ्न थी उनको भगाना था, विघ्नों को समाप्त करना था। तो अब आगे के सूत्रों के द्वारा ये कार्य किस प्रकार से किए जा सकते हैं, उसको किस तरह से संपादित कर सकता है कि योगाभ्यासी, क्या क्या अभ्यास उसे करना चाहिए, अनेक प्रकार से यहाँ पर समझाया महर्षि पतंजलि जी ने। तो 33वें सूत्र की जो अवतरणिका है, भूमिका है, उसमें उसको देखते हैं। यस्य चित्तस्य अवस्थितस्य इदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत् कथम। तो यस्य जिसके मत में यह चित्त जो कि अवस्थित है, अवस्थित यानी कि वही है जो पहले भी था, ऐसा नहीं है कि हर क्षण नया बदल रहा है। तो यस्य अवस्थितस्य चित्तस्य इदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते।
इस शास्त्र के द्वारा, इस योग शास्त्र के द्वारा परिकर्म अर्थात एकाग्र करने के लिए विधि विधान, इसको परिकर्म कहेंगे। क्या किस प्रकार से इसको एकाग्र किया जाए, उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसका कुछ विधि विधान निर्दिश्यते, निर्देश किया जाता है, उसको बताया जाता है। तो तत्कथम, वो कैसे किया जा सकता है, वो परिकर्म कैसे किए जाते हैं, चित्त को एकाग्र करने के लिए जो कार्य हैं वो कैसे किए जाते हैं, उसको यहाँ पर अब बता रहे हैं महर्षि पतंजलि अगले सूत्र के द्वारा। और सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है और जो योगाभ्यासी हैं उनके लिए ये व्यवहार का भी एक विधि विधान है। क्योंकि चित्त में जिस प्रकार का निर्णय विचार व्यक्ति करेगा, जिस तरह से चित्त को चलाएगा विचार में, उसी प्रकार से व्यवहार भी व्यक्ति करेगा। तो यहाँ चित्त को किस प्रकार से रखना है, चित्त में क्या भाव रखने हैं, वो बताया गया है। 4 प्रकार के लोग हैं संसार में, और चारों प्रकार के लोगों के प्रति मन में कैसी भावना रखनी है, वो निर्देश किया है ऋषि ने। 4 प्रकार के लोग कौन से हैं, तो सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। संसार में सुखी लोग भी हैं, अर्थात जिनका प्रमुख विषय सुख है, और संसार में दुखी लोग भी हैं, जिनको सुख कम और दुख अधिक है, ऐसे भी लोग हैं। इस संसार में पुण्यात्मा लोग भी हैं, पुण्य विषय जिनका मुख्य रहता है, और अपुण्यात्मा लोग भी हैं, अर्थात पाप विषय जिनका मुख्य रहता है। तो ऐसे विषयों वाले 4 प्रकार के लोग, उसको विषयाणाम ऐसे कह दिया महर्षि पतंजलि जी ने। तो इनके साथ व्यवहार कैसे करें, तो सुखी के साथ में यथासंख्य करके हम लेंगे। 4 प्रकार के व्यवहार बताए, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। तो सुख जिनका अधिक विषय है, प्रमुख विषय है, यानी कि सुखी हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, ऐसे लोगों के साथ में मैत्री की भावना करनी चाहिए। भावना करनी चाहिए, इसको कैसे लेंगे, भावना तह, भावना से, चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न रहता है। चित्त प्रसन्न रहता है तो जब चित्त प्रसन्न रहता है तो वो एकाग्र भी हो जाता है। तो सुखी लोगों से मैत्री का भाव रखना, मन में मैत्री का भाव उत्पन्न करना, सुखी लोगों के प्रति मित्रता का भाव। फिर कहा दुखी, दुखी 4 ही प्रकार के लोग होते हैं, सब पूरे संसार के लोगों को 4 भागों में विभाजित कर दिया बस। तो दुखी जो लोग हैं उनके साथ में करुणा का भाव मन में रखना, भावना।
मन में भावना उनके प्रति करुणा की होनी चाहिए, दया की होनी चाहिए। और जो पुण्यात्मा लोग हैं, बड़े अच्छे-अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो कोई अवसर छोड़ते ही नहीं अच्छे कर्मों को करने का, तो उनके प्रति प्रसन्नता का भाव, उनको देखते ही मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाए, ऐसी भावना रखें। उनको उनको अच्छे कार्यों को देखते हुए मन में प्रसन्नता का अनुभव करें, मुदिता। और पापात्मा लोग, उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार रखें। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उनकी बातों को ध्यान नहीं देना, ये भी एक भावना है। उपेक्षा का अभिप्राय है कि उनके प्रति मन में ना तो द्वेष भाव लाना, ना ही उनके समर्थन में कोई बात कहना, मन से भी समर्थन नहीं करना उनका, और ना ही उनके प्रति मन में द्वेष का भाव लाना कि कितने बुरे हैं ये। और द्वेष का भाव क्या होता है कि वहां जलन उत्पन्न हो जाती है और मन खिन्न हो जाता है। तो वैसा भाव भी उत्पन्न नहीं होने देना। वाणी की बात छोड़िए, मन से भी ऐसे लोगों का कभी समर्थन नहीं करना, परंतु द्वेष भाव भी नहीं रखना। उनके प्रति हित का भाव ही उनके प्रति रखना है। और हित का भाव रखते हुए यदि उनको उस कार्य से किसी प्रकार से बचाया जा सकता है, तो वो उपेक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात उनको उनके प्रति जो हित का भाव है, वो भी रहना, ऐसा कहना चाहिए कि है तो नहीं उपेक्षा के अंतर्गत, परंतु वो अहिंसा के अंतर्गत रहेगा। अहिंसा आगे आने वाली है, अहिंसा का भी रखना है, वो भाव रहना चाहिए। विधान है वो, यम नियम का। तो इनमें सुधार हो जाए, ये अपने पाप कर्मों से बचकर और दुखों से, उससे होने वाले दुखों से बच जाएं, ये हित का भाव उनके प्रति भी रहना चाहिए। तो उपेक्षा का अभिप्राय ये है कि उनके प्रति द्वेष भाव ना हो, ये अभिप्राय है। और दूसरी बात ये भी कि यदि हम उनके सुधार में ही पूरी तरह से लग गए, तो भी अपना कार्य छोड़ बैठेंगे। तो भावना करनी है मन से, केवल मन से भावना करनी है। पापात्माओं के प्रति भी उपेक्षा की भावना कि ये कार्य जो भी कर रहे हैं गलत है, ठीक नहीं है, और ऐसे कार्य को मुझे अपने मन में स्थान नहीं देना है। परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे, इस प्रकार की भावना। तो ये जो भावनाएं हैं, इनसे चित्त प्रसन्न रहता है। द्वेष का भाव अगर किसी प्रकार से ऐसे
पापात्मा लोगों के साथ में आ गया तो वो एक प्रसन्नता को हटाने वाली स्थिति हो जाएगी। तो द्वेष भाव नहीं, हित का भाव रहना चाहिए। और वहां उपेक्षा में ये बात भी सम्मिलित रहती है कि व्यक्ति किन्हीं कुसंस्कारों के कारण से कुछ पाप कर्म कर रहा है, परंतु जो उसका वास्तविक स्वरूप है, आत्मा है, वो शुद्ध ही है। और समय पाकर ईश्वर की कृपा होगी तो सुधरेगा ये व्यक्ति। उसके प्रति हित के भाव को समाप्त नहीं करते। उपेक्षा का अभिप्राय पूरी तरह से किसी व्यक्ति को जिसको कहते हैं इग्नोर करना, वह तो है, परंतु उसके साथ में जो प्राणी मात्र से के प्रति हित की भावना है वो अहिंसा के अंतर्गत वो बनी रहेगी। पूरी तरह से उस तरह से जो उपेक्षा है पूरी तरह से ही बिल्कुल इग्नोर करना वाला थोड़ा सा अंतर आ जाता है। मतलब दोनों को समायोजित करके चलना पड़ता है, तब जाके ये सही शुद्ध रूप में भावना आ पाती है। तो आइए भाष्य देखते हैं। बहुत संक्षिप्त भाष्य है। हालांकि वो भावनाएं कैसे बनाई जाती हैं वो सब हम सब जानते ही हैं और हमने उन भावनाओं को अनुभव भी किया है। लेकिन जहां पर गड़बड़ हो सकती थी उपेक्षा वाले भाव में, तो उस पे मैंने थोड़ी सी बात अधिक की आपसे। तो आइए देखते हैं। तत्र सर्व प्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावयेत। महर्षि व्यास जी कहते हैं वे 4 प्रकार के लोग सूत्र में बताए गए हैं। उनमें से सर्व प्राणिषु सभी प्राणियों में जो ऐसे हैं, कैसे हैं, सुख संभोग आपन्न, यानी कि सुख और भोग के साधनों से पूरी तरह से युक्त हैं, ऐसे प्राणियों में मैत्रीम भावयेत, मित्रता की भावना करनी चाहिए। मित्रता की भावना करे। फिर उसके बाद कहते हैं दुखितेषु करुणाम, पुण्यात्मकेषु मुदिताम। तो केवल जो जिससे संबंधित शब्द है ऋषि ने उसको उससे संबंधित करके यहाँ दिखाया है कि दुखी जो लोग हैं उनके प्रति करुणा की भावना, मन में दया का भाव, और पुण्यात्मकेषु मुदिताम, जो पुण्यात्मा लोग हैं उनके प्रति प्रसन्नता का भाव। भावयेत, इसको जोड़ लेंगे पिछले वाक्य से ही, मुदिताम भावयेत। फिर है अपुण्यशीलेषु उपेक्षाम, इसको अलग से कहा कि जो पाप करने वाले लोग हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। उपेक्षा का भाव जो जितना अंश इग्नोर करने का है ना, वो किसी को उपेक्षा पूरी तरह से उसकी ओर न ध्यान देना जिसको कहते हैं, वो भाग इसलिए है कि उसके पाप को देखकर और उससे होने वाली हानि को देखकर बार बार व्यक्ति द्वेष ना करे। क्योंकि वो द्वेष्य तो है ही, वो व्यक्ति जो पाप कर रहा है उससे द्वेष स्वाभाविक रूप से किसी को भी होगा। तो वहां पर ये भाव
उसके हित का भाव एक तो, और ये कार्य परमात्मा जो है उसको समय पाकर ईश्वर करेंगे, कर रहे हैं। ईश्वर जो है अंदर से नियंत्रण करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं ईश्वर। तो ये ईश्वर का कार्य है, वो करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम उधर की ओर मन लगाते हैं, ध्यान देने लगते हैं, तो हम फिर द्वेष से बच नहीं सकते। इसलिए उसको इस रूप में हित का भाव बनाए रखते हुए बहुत ज्यादा उसके कार्यों पर ध्यान नहीं देना, ये उपेक्षा हुई। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो आवश्यक है, जिसको कहते हैं कि संबंधित व्यक्ति को बताना, जैसे मान लीजिए वो तो आवश्यक कार्य करने ही पड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ सकते। जो संबंधित अधिकारी व्यक्ति है उस तक उसकी सूचना पहुंचाना, जिससे कि अनेक लोगों से होने वाली हानि है वो अनेक लोगों को होने वाली हानि बच जावे। तो वो सब जो कर्तव्य है एक नागरिक के कर्तव्य, वो तो व्यक्ति करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा, बहुत ज्यादा मन में उस बात को रखेगा नहीं। बहुत ज्यादा अगर उस पर विचार करने लगा व्यक्ति तो क्या होगा, फिर वो खिन्न भी होगा, द्वेष भी करेगा, और मन को चंचल कर लेगा वो व्यक्ति। तो इसलिए उसको मन में स्थान नहीं देना है, ये उपेक्षा है। उसको मन से हटा देना है कि भाई संसार है, इसमें तो बहुत लोग हैं ऐसे करते हैं, ईश्वर का कार्य है, ईश्वर नियंत्रण करेंगे इनका। तो इस रूप में, और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितना अपना कर्तव्य है उसको निर्वाह कर देना चाहिए, इस रूप में इसको ले। फिर है एवं अस्य भावयतः, इस प्रकार से इस योगी, ऐसी भावना करते हुए योगी का, अस्य भावयतः शुक्लः धर्म उपजायते, शुद्ध ज्ञान कर्म और उपासना रूपी धर्म शुक्ल ये उत्पन्न हो जाता है। जब ऐसी भावना करता है तो ऐसे व्यक्ति के का चित्त एकाग्रता की ओर बढ़ता है, और उसका जो ज्ञान है, कर्म है और उपासना है, वो शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो फिर आगे कहते हैं महर्षि व्यास जी, ततश्च चित्तम प्रसीदति, और इससे क्या होता है कि मन प्रसन्न रहता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, मन में प्रसन्नता का भाव रहता है, सत्वगुण प्रधान हो जाता है, सत्वगुण उसमें उभर जाता है, ऐसा समझें। प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते, और जो ऐसा प्रसन्न मन होता है वो एकाग्र हो जाता है और स्थिरता को प्राप्त होता है, यानी कि उसमें से चंचलता समाप्त हो जाती है, स्थिरता को प्राप्त करता है। तो इसमें सबसे जो कठिन भाव है वो उपेक्षा का ही है, बाकी धनात्मक भाव हैं और इतने ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन करना उपेक्षा करते करते व्यक्ति द्वेष के क्षेत्र में उतर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। तो ये भाव थोड़ा, यानी कि मन को नियंत्रित रखते हुए उस विषय को बार बार आने नहीं देना, और ऐसा समझना कि और जो भी हमारी अपनी जिम्मेदारी थी हमने उसको निर्वाह किया, लेकिन बाकी सब कार्य और समाज में जो घटक हैं और जो परमात्मा है उनका कार्य है, परमात्मा के कार्यों की जिम्मेदारी परमात्मा की है, उनको ही निर्वाह करने देते हैं, हमको उस ओर ध्यान नहीं देना है। तो ये बहुत ऐसी विशेष भावना है जिस भावना
को बना पाना एक थोड़ा सा अधिक कठिन कार्य है अपेक्षाकृत अन्य भावनाओं की अपेक्षा। तो ये जो है बहुत बड़ी कला है। अगर इस प्रकार से हम अपने जीवन में ये भावना कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी एक तो शिक्षा हमारे लिए है व्यवहार से संबंधित। मन में जब हम भाव कोई सही रखेंगे तभी हम योगाभ्यास कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा निर्देश है ऋषियों का, महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी ये सत्यार्थ प्रकाश में पूरी बात इसी प्रकार से उन्होंने रखी है, बताई है। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी बताइए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो बात कही है उसको मैं पढ़ देता हूँ। अर्थात इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं उन सबके साथ मित्रता करना, दुखियों पर कृपा दृष्टि रखनी, पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्नता, पापियों के साथ उपेक्षा अर्थात न उनके साथ प्रीति रखना, न वैर ही करना। इस प्रकार के वर्तमान से उपासक के आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश, शुक्ल जो कहा है ना, शुक्ल धर्म, सत्य धर्म का प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है। तो बहुत आवश्यक सूत्र है प्रत्येक योगाभ्यासी के लिए। जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। महोदय ये ऋग्वेद का कौन सा सूक्त है ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक में अच्छा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अच्छा अच्छा कोई प्रकरण लिया है तो उसमें बताया है। ठीक मैं है, उनका कोटेशन पढ़ रहा हूँ केवल। जी ठीक है। शब्द पढ़े हैं वो, ठीक है जी। तो अभी हम इस कक्षा को पूर्ण करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। सभी को प्रणाम। सादर नमस्ते। नमस्ते जी।